मलेशिया में स्टडी वीज़ा की सीरीज़ के हवाले से पहले वाली वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपने मलेशिया में स्टडी वीज़ा के हवाले से ऑफर लेटर किस तरह लेना है। तो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के हवाले से। पार्ट 2 स्टार्ट होता है ईएमजीएस के प्रोसेस से। ईएमजीएस को आप इस तरह ले लें, एजुकेशन ऑफ मलेशिया ग्लोबल सर्विस। ईएमजीएस एक ऐसा अदारा होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के साथ कनेक्टेड होता है और उसके अंडर काम करता है, और उसका ये काम होता है कि जो मलेशिया को एजुकेशन के हवाले से एक बेस्ट हब ये प्रूव करना है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मलेशिया को प्रमोट करता है कि ये एक बेस्ट हब है, बेस्ट प्लेस है अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हो मलेशिया के अंदर। जब आपका यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू कर देती है, उसके बाद आपका डाटा चल जाता है ईएमजीएस के पास। ईएमजीएस के अंदर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी है वो ही इसके साथ कनेक्टेड है। ईएमजीएस का स्टेटस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, तो ये देख भी सकते हैं आप यहाँ से भी। जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे आप आ जाओ ट्रैक माई एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो स्टूडेंट वीज़ा, ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आ रहोगे तो यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, नेपाल से, दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, आपकी अपने कंट्री यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, ये चीज़ है मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद ट्रैक में एप्लीकेशन करना है, तो आपका स्टेटस आ जाएगा कि जी क्या स्टेटस है आपका। तो ईएमजीएस के अंदर जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो मंथली परसेंटेज में आपको शो हो रहा है। ये वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो परसेंटेज आपको शो हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपका स्टार्टिंग फाइल है तो ये 15% दिखा रहा है, और अगर ये 15% दिखा रहा है और ये ग्रीन है, इसका मतलब है आपकी प्रोसेस में है, फाइल ईएमजीएस के अंदर है। और अगर ये प्रोसेस फाइल थोड़ी आगे चल जाती है और अगर इस सर्कल का कलर येलो हो जाता है, इसका मतलब है कि ईएमजीएस को आपसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई इसी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हो, वो आपसे मांग सकते हैं। और अगर इस सर्कल का कलर येलो से रेड हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी फाइल रिजेक्ट में डाल दी गई है। मगर ये चांसेस बड़े कम होते हैं, इसको 1% अगर आप कहना चाहो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत कम चांसेस होते हैं किसी की फाइल रिजेक्ट हो। ये उस सूरत में हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। डॉक्यूमेंट्स अगर आप कहते हो कि मैंने ऑलरेडी मैटर किया हुआ है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो मैंने मैटर किया हुआ है या फलान डिग्री की हुई है, आपके पास उस डिग्री का कोई प्रूफ नहीं है, या ना आप दे सकते हो कोई प्रूफ, या आप बता नहीं सकते, या उनको आप मुतमिन नहीं कर पा रहे कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप उनको डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, उस सूरत में आपकी ये फाइल, ये सर्कल जो है रेड होगा, अदरवाइज ये रेड नहीं होता। मलेशिया इमिग्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि जो बंदे स्टूडेंट वीज़ा पे आके स्टडी हासिल करना चाह रहे हैं उनकी फाइल को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से पास किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं ईएमजीएस के स्टेटस को इन परसेंटेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि ईएमजीएस का स्टेटस है 15%। अगर 15% है तो इसका मतलब है कि ईएमजीएस के पास आपकी फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं अच्छा हमारी फाइल उनके पास चली गई है, हम उनको पर्सनल ईमेल करते हैं क्योंकि वो हमारी फाइल आगे जा नहीं रही, हमारी परसेंटेज आगे नहीं चल रही, या उनको पर्सनल कॉल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, मलेशिया में ऐसा नहीं होता। मलेशिया में जैसे आपकी बारी आएगी आपकी फाइल प्रोसेस कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 35%। अगर आपकी फाइल 35% है, यानी कि आपका स्टेटस यहाँ पे 35% है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल चलेगी है इमिग्रेशन सेंटर में। अगर वहाँ पे भी चलेगी है तो आपको वही प्रोसेस है कि जी आपने वो बिल्कुल कॉल नहीं उनको करनी, बिल्कुल उनको ईमेल नहीं करनी, पुश करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं उनको बताऊं कि भाई मेरी फाइल पहला कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता मलेशिया में, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपका स्टेटस आ जाता है 85%, इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने आपकी फाइल को कंप्लीट कर दिया। आपके वीज़े से रिलेटेड जो लेटर है जो आपके नाम पे होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी को इशू कर दिया हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी को वो डॉक्यूमेंट रिसीव होता है तो वो 85% से 100% कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी इस लेटर को आपके एड्रेस के ऊपर, आपके नाम के ऊपर, आपके घर में या जहां से आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो वहां पे इसको डिलीवर कर देगी। बेस्ट सर्विस को अपनाते हुए कोई डीएचएल है, फीडेक्स है, या जो भी बेस्ट सर्विस आपकी कंट्री के अंदर मौजूद है, आपके इलाके में मौजूद है, उसके जरिए आपका डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे ही आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है आपने क्या करना है, आपने एम्बेसी ऑफ मलेशिया चल जाना है। आप इंडिया में हो तो इंडिया में मौजूद जो एम्बेसी ऑफ मलेशिया, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, या जिस भी कंट्री के अंदर आप मौजूद हो वहाँ पे जो एम्बेसी ऑफ मलेशिया वहाँ पे आपने चल जाना है। उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो आपको एक 30 डेज का सिंगल एंट्री वीज़ा इशू कर देंगे। जैसे ही आपको ये वीज़ा इशू हो जाए आपने क्या करना है, अपनी टिकट करानी है, फ़ौरन मलेशिया पहुंचना है। 30 डेज के अंदर अंदर आपने मलेशिया पहुंचना है।
तो मलेशिया पहुंच के आपके रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी है आपने वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अंडर 30 डेज आपने रिपोर्ट करनी है। अगर आप लेट रिपोर्ट करते हो, 30 मलेशिया पहुंचने के बाद लेट रिपोर्ट करते हो, 30 डेज गुजर जाते हैं, तो पर डे आपको जो है फाइन होगा वो 30 रिंगिट होगा। तो 30 रिंगिट के हिसाब से फाइन होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जब भी आपको ये वीज़ा मिल जाए, वीज़ा इशू हो जाए, तो आपने फ़ौरन फ्लाई करना टिकट लेके और जाके अपनी ये मुतलका यूनिवर्सिटी या अदारा जो है, एजुकेशन का जो अदारा है, उसमें रिपोर्ट करनी है कि जी मैं आ गया हूँ। अब यहाँ तक तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि भाई वीज़ा ले लिया, वीज़ा लेके आपने जाना है। अब मैं एयरपोर्ट की कंडीशन आपको बता देता हूँ। एयरपोर्ट का तरीकाकार ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे तो काउंटर के ऊपर आओगे, तो वहाँ पे अगर पब्लिक हॉलीडे ना हुआ किसी भी किस्म का, मिसाल के तौर पे सैटरडे संडे ना हुआ या इसके अलावा कोई पब्लिक हॉलीडे ना हुआ, अगर ये ना हुए तो आपका मुतलका अदारे से बंदा आएगा जो आपको वहाँ से चेकआउट करवा देगा, यानी कि एंट्री के लिए आपकी हेल्प कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा देगा एयरपोर्ट की इमिग्रेशन के काउंटर पे। और अगर आप पहुंचते हुए ऐसे डेज में जहां पे पब्लिक हॉलीडे चल रहा है और जिसकी वजह से आपके मुतलका अदारे का बंदा वहां पे नहीं आ सकता, या आपकी यूनिवर्सिटी का बंदा आपको वहां पे लेने के लिए नहीं आ सकता, जो कि आपको इमिग्रेशन का काउंटर क्लियर कराए, चाहे वो KLI 1 है, KLI 2 है, यानी कि मलेशिया में कुआलालंपुर के अंदर KLI 1 है या KLI 2 है, दोनों सूरतों में, यानी कि एयरपोर्ट की मैं नाम ले रहा हूँ, दोनों सूरतों में आपने क्या करना है कि दोनों KLI 1 एंड KLI 2 दोनों के ऊपर एक ऑफिस ढूंढ लेना है आपने। किसी से भी पूछ लीजिएगा यार EMGS का ऑफिस किधर है, तो वहां पे लिखा होता है, ये आपको तस्वीर में भी शो हो रहा होगा कि EMGS का ऑफिस है, वहां पे आपने चल जाना, बैनर लगा होता है EMGS का, तो वहां पे आपने चल जाना है, वहां पे जाके अपना पासपोर्ट देना है उनको, यानी कि जो भी आपका डेटा है और रिलेटेड आपका एंट्री का आपने उनको देना है। उनके पास ऑलरेडी तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, उनको पता होता है किन स्टूडेंट्स ने इस मंथ आना है, किन किन ने आना है, तो लिहाजा वो भी एक तरह का इमिग्रेशन ऑफिसर ही वहाँ पे बैठा होता है। वो जब आपका पासपोर्ट देखते हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो स्टैम्प कर देते हैं, आप एंटर कर सकते हो मलेशिया के अंदर। सिंपल सा तरीकाकार है। इस पॉइंट पे 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहीं पे। मिसाल के तौर पे इसकी फ़ीस क्या होगी, वीज़ा की टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फ़ीस क्या है, और उसके अलावा ये है कि अगर वीज़ा, ये स्टूडेंट वीज़ा लेके आप मलेशिया में आ जाते हो, तो क्या आपने बीवी बच्चों को ला सकते हो, क्या आपने अपने वालदैन को ला सकते हो। तो इसलिए ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो बंदा यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट यानी कि 4 साल का जिनका स्टडी का सिस्टम है, जिन लोगों की स्टडी अंडर ग्रेजुएट है वो हमारे कंट्रीज में तो किसी को नहीं ला सकते, मगर ये कंट्रीज की डिटेल आपको नज़र आ रही है, ये लिस्ट नज़र आ रही है, इनमें अगर आपके कंट्री का नाम है तो आप भी अपने पेरेंट्स वगैरह या अपने पेरेंट्स को या अपनी वालदा वालद या बीवी बच्चों को ला सकते हैं। अब दूसरा आ गया मास्टर का प्रोग्राम और PhD का प्रोग्राम। मास्टर और PhD प्रोग्राम दोनों की सूरतों में अगर आपने यहाँ पे मास्टर या PhD करना है, दोनों सूरतों में आप अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे ला सकते हो। उसके लिए परेशान ना हो, आप चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, आप भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जी इसकी फ़ीस क्या होगी। तो मैं आपको वीज़ा की फ़ीस बता देता हूँ, इंक्लूडेड इंश्योरेंस, उसी के अंदर ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, इंक्लूडेड इंश्योरेंस भी इसके अंदर होगा। अगर फर्स्ट ईयर आप अप्लाई करते हो, जो लोग फर्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं उसके लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए फर्स्ट ईयर के लिए फ़ीस जो है 780 रिंगिट से लेके 900 रिंगिट तक है। अब बारी आ जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1500 से लेके 2200 तक, ये आपको मैं लिखा हुआ भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब बारी आती है सेकंड ईयर के लिए, या फिर 2 से 4 या 2 से 5 साल या 2 से 7 साल, जिस तरह आपका PhD अगर प्रोग्राम है तो समटाइम इसको PhD प्रोग्राम के ऊपर 7 ईयर तक भी आप स्टे कर सकते हो मलेशिया के अंदर। तो अब ये प्रोग्राम के तहत अब आपकी फ़ीस जो नेक्स्ट ईयर है ना, वो फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है, उसकी मैं डिटेल दे देता हूँ। मगर उससे पहले ये बता दूं कि ये जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है ना, ये डिपेंड ऑन कंट्रीज़ भी करती हैं, ये कंट्रीज़ के हिसाब से भी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाती है। फर्स्ट ईयर के बाद जो साल आते हैं उनमें जो फीस होती है वो 680 से लेके 780 तक फीस होती है। ये है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस। अब आ जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फीस है 1200 से लेके 1500 तक फीस है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फीस है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि फ़ीस कितनी थोड़ी सी होती है, कितना आसान सा प्रोसेस होता है, मगर एजेंट हजरात बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट मांगते हैं। आपको स्टडी वीज़ा लगवा देंगे, आपको इतने का, इतने हज़ारों का, इतने हज़ारों का, थोड़ी सी फीस है, चंद सौ के अंदर फीस है मेरा भाई। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आपने एडमिशन लेना है 3 मंथ पहले आपने वीज़ा का ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, और इस सारे प्रोसेस को राउंड अबाउट 3 मंथ लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपने अभी अप्लाई किया और नेक्स्ट 15-20 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाए।
स्टडी वीज़ा से रिलेटेड किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है या प्रोसेस में किसी किस्म का मसला आ रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप क्लिक करके व्हाट्सअप मुझे कर दीजिएगा। मैं जहां तक हो सके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।